दिल्ली के मुस्तफाबाद का नहीं बदला जाएगा नाम। जी हां, पूर्व विधायक ने कहा कि दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा। बीजेपी यहां विभाजन की जो राजनीति कर रही है उससे समाज में भ्रम फैलेगा, इसलिए मुस्तफाबाद का नाम जब तक नहीं बदला जाएगा जब तक मैं जिंदा हूं। देखिएगा क्या कहते हैं पूर्व विधायक आप पार्टी के। जी की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ 42% नहीं, इस बार यहाँ 48.9% मुस्लिम है। तो एक तो 48.9% ये उनको अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए, अपनी वोटर लिस्ट देख लेनी चाहिए कि मुसलमान कितना है। दूसरी बात ये रहा सवाल नाम बदलने का, तो मुस्तफाबाद का नाम तो मुस्तफाबाद ही रहेगा। वो कितना भी चाले ये नहीं बदला जाएगा। अगर उन्हें इतनी फिक्र थी शिव विहार की तो अभी एमसीडी इलेक्शन से पहले एलजी साहब ने, भाजपा ने शिव विहार का नाम बदल के ईस्ट ग्रावल नगर कर दिया। तो वो तो शिव विहार का नाम नहीं बचा सके, मुस्तफाबाद का क्या बदलेंगे? अभी मुस्तफाबाद की आवाम ने चूड़ियां नहीं पहनी है, इस तरह से मुस्तफाबाद का कैसे नाम बदल जाएगा? हाँ, ये बात अलग है 2026 में जो परिसीमन होने जा रहा है उसमें से वो अपना जो ईस्ट ग्रावल नगर वार्ड को अलग करके चाहे शिवपुरी रखें या कुछ भी रखें, एक विधानसभा जो बढ़ाएंगे उसका नाम कुछ भी रखें, मुस्तफाबाद का नाम मुस्तफाबाद ही रहेगा। ये हमारे जीते जी कभी नहीं बदला जाएगा। अच्छा हाजी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट आदिल खान यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो उनको हार का मुंह देखना पड़ा, तो क्या वजह मानते हैं? ताहिर हुसैन को इसकी वजह मानते हैं या फिर कोई और वजह है जिससे ये सीट आम आदमी पार्टी के हाथ से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई? देखिए, मैं इसमें ताहिर हुसैन को वजह नहीं मानता। इसमें सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी नाकामी की वजह है। सबसे पहले तो हमारे लीडरों ने जो है यहाँ कैंडिडेट का इंतखाब ही गलत करा। आज 50% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि अगर हाजी साहब का टिकट होता तो हम ये सीट नहीं हारते। दूसरी बात, हमें जो 2015 से 2013 से जो हमें अपने हिंदू भाइयों का वोट मिलता चला आ रहा था, हम उसे पूरा लेने में नाकाम रहे। और ये कितने वोटों से जीते हैं? 17-17.5 हजार वोटों से। अगर हमारा उधर 8-9 हजार वोट बढ़ जाता या इधर से भी अगर हम सही तरीके से काम कर लेते तो शायद ये जीत मुस्तफाबाद की थी और रहती आम आदमी पार्टी की मुस्तफाबाद में। ये हमारी अपनी कमी की वजह से और बाहर से जो प्रत्याशी थोपा गया मुस्तफाबाद की आवाम पे, ये उसकी वजह से हुई थी। लेकिन अब मुस्तफाबाद की आवाम ना तो मुस्तफाबाद के दलालों की मानेगी और ना किसी बाहरी को कभी मुस्तफाबाद में घुसने देगी। अच्छा हाजी जी, मेरा एक सवाल और है आपसे, क्या मुस्तफाबाद की जनता ये सुनिश्चित कर ले कि आने वाले समय में मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा, मुस्तफाबाद का जो नाम है वही रहेगा, ना तो उसका नाम शिवपुरी होगा और ना ही उसका नाम शिव विहार होगा? देखिए, मुस्तफाबाद का जो नाम है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे जीते जी मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और रहा सवाल जो बाहर से आकर ये मुस्तफाबाद को जो समझते हैं कि ये कोई वीरान या रांड है, यहाँ कोई वारिस नहीं है, लावारिस समझते हैं, वो भी इसको ये समझना भूल जाए। मुस्तफाबाद में इंशाल्लाह हमेशा अब आने वाले टाइम में मुस्तफाबाद का ही विधायक बनेगा। बाहरियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं रहेगी, ये मुस्तफाबाद की आवाम ने तय कर लिया है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो अभी हाजी साहब ने कहा कि यहाँ का नाम नहीं बदलेगा, इसके लिए सड़क पे लड़ना पड़े या धरने प्रदर्शन करने पड़े, जो भी होगा यहाँ का नाम नहीं बदला जाएगा। रहा बात कि वो बिल्डोजर चलाएंगे, बिल्डोजर चलेगा तो पहले हमारी छाती पे चलेगा, बिल्डोजर भी यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, रहा चौड़ीकरण का मामला सड़क का, तो वो तो हम भी चाहते हैं कि जो मेन रोड है ये चौड़ा हो जाए, लेकिन बाकी जो कहते हैं कि हम वहाँ बिल्डोजर चलाएंगे और ये बिल्डोजर चलाएंगे, ये सब बकवास की बात है। ऐसा नहीं है कि किसी को नाजायज सताया जाए, नाजायज किसी को नहीं सताया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सब साथ हैं उसके, और हम सब साथ रहेंगे, चाहे उसके लिए सड़कों पे लड़ना पड़े या जो भी करना पड़े। बात मतलब जो है उसकी नाम बदलने की, जो हाजी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, ऐसे नाम नहीं बदला जाएगा। देखिए, ये जो गुरुद्वारे और मंदिरों के लिए बात कह रहे हैं, ये मस्जिदों को भी देना पड़ेगा। इसके लिए अगर हमें अदालत का भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन है और डिस्क्रिमिनेशन हम होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। अगर वो मंदिरों को, गुरुद्वारों को देंगे तो हम मस्जिद, चर्च, जो भी धार्मिक स्थल है, हम सभी के लिए इसकी लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक, संसद तक लड़ेंगे। राज्यसभा में हमारे सांसद हैं, हम उनके जरिए इस बात को संसद में भी उठाएंगे। और दूसरी बात, जो अभी आपने कुछ देर पहले कही थी कि ये बुलडोजर वाली बात, तो बुलडोजर वाली जहाँ तक बात है, ये सभी मुस्तफाबाद की आवाम को और पूरे दिल्ली की आवाम को पता है
कि इस रोड को चौड़ा करने के लिए मैंने खुद विधानसभा में मुद्दा उठाया था और एमसीडी में मेरी फाइल लगी हुई है। तो इसके उनके इस बयान का, अगर इस रोड को वो चौड़ा करते हैं तिरपाल फैक्ट्री रोड को, तो हम उनके साथ हैं, हम उनके इस बात का खैर मकदम करते हैं। और इसके अलावा जो वो उल जलूल बातें कह रहे हैं, इससे हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते और ना हम इनको किसी भी कीमत पे होने देंगे गलत बातों। अच्छा, अब आपका मुस्ताबाद का नाम बदलने की तैयारी चल रही है, तो क्या लगता है मुस्ताबाद का नाम अगर शिवपुरी हो जाए या शिव बिहार हो जाए तो फिर कैसे देखेंगे? नहीं होना नहीं देंगे हम इसको। मुस्ताबाद है, मुस्ताबाद ही रहेगा। तो अभी जनता कैसे बर्दाश्त कर लेगी। और जो हमारे जो विधायक साहब हैं, हमारे हाजी साहब, कि इन्होंने कहा हम दिन के साथ हैं।